हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी का सेशन नंबर 27। पिछले जो सेशन है 26 तक वो आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है वोकैबलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से जाकर और पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड कोर्सेज में एक फिलहाल जो कोर्स चल रहा है वो एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, जहां पर लगभग 70 क्लासेज हो चुकी हैं, 70 क्लासेज हो चुकी हैं। पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट जस्ट किया है, अब नरेशन हम स्टार्ट उसमें करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वोकैब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब एक बार आपने अगर कोर्स बाई कर लिया तो उसके बाद किसी भी प्रकार की क्लास, किसी प्रकार की गाइडेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। विशेष करके वो विद्यार्थी जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए इस प्रकार की तैयारी करते हैं उनके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले क्लासेस के वर्ड्स। तो पहला शब्द है वेरीली, जिसकी वर्ड कैटेगरी है एडवर्ब, और इसका मतलब होता है ट्रूली या रियली। हिंदी में इसे कहेंगे वास्तविक रूप से या सच में। वेरीली का मतलब क्या है? सच्चाई में, वास्तविकता में। दूसरा है प्रेडिलेक्शन, इसका मतलब होता है पेंचेंट, या फिर आप इसे कहते हैं लाइकिंग, या इसे कहते हैं प्रेफरेंस। पसंदगी को बोलते हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक बात और बताई थी इसमें कि पेंचेंट के साथ में प्रेपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग हम करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एफिजी है, ये एक नाउन है, ये भी प्रेडिलेक्शन में नाउन था। इसका मतलब होता है डमी, या इसे हम कहेंगे मॉडल, या इसे हम कहेंगे स्टैच्यू। पुतले को बोलते हैं क्या? एफिजी। डिस्कॉन्सोलेट है, वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डाउनकास्ट कह सकते हो, या इसे हम कहते हैं सैड, या फिर कह सकते हैं अनहैप्पी। मतलब दुखी जो है उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्कॉन्सोलेंट। एडजेक्टिव है ये। और स्क्वेलिड है, वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब डर्टी होता है, इसका मतलब फिल्दी होता है, या फिर इसका मतलब होता है स्लोवेनली। गंदे को बोलते हैं क्या? स्क्वेलिड। ठीक है, तो ये आपके शब्द हुए पिछली क्लासेस के। अब हम बात करते हैं आज की क्लास का पहला शब्द देखते हैं। यहां पे हमें डिस्कस करना है हैरी। हैरी की वर्ड कैटेगरी डाल लीजिएगा, वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि सेकंड फॉर्म बना रखी है ना, और शी सब्जेक्ट है इसका। हैरी का मतलब परेशान करना है। परेशान करने को अनोय कह सकते हो, या इसको बोदर कह सकते हो, या पजल करना कह सकते हो, टॉर्मेंट भी कह सकते हो। परेशान करना। हैरी का मतलब क्या है? परेशान करना। इसका मतलब क्या हुआ? शी हैरिड द अथॉरिटीज, उसने अधिकारियों को परेशान किया। कैसे? राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखकर, और गैदरिंग पिटीशंस, और याचिकाएं एकत्रित करके। इन सब चीजों से अधिकारियों को उसने कर लिया परेशान। तो हैरी शब्द है, इसका मतलब क्या हो गया? परेशान करना, जो कि क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए एक वर्ड और बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट। इसमें हैसल यूज कर सकते हो, तंग करना। टीज भी होता है। जो भी परेशान करने वाले शब्द हैं, पजल भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है ना, वो सब हो जाएंगे। दूसरे शब्द की तरफ मूव करते हैं। दूसरा शब्द है नियर बाई वॉज अ फैक्ट्री विच एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं एग्ज्यूड, एग्ज्यूडेड अ पंजेंट स्मेल। एग्ज्यूड। एग्ज्यूड एक वर्ब है, क्योंकि विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये संबंधित है इससे। फैक्ट्री की वर्ब दे रखी है आपको एग्ज्यूडेड। एग्ज्यूड का मतलब होता है ओमिट करना, या एमिनेट करना, या रिलीज करना, मतलब बाहर निकालना। रिलीज करना है, स्राव करना, रिलीज करना, ये सब मतलब है। पंजेंट का मतलब होता है शार्प, तीखी। एडजेक्टिव है पंजेंट, शार्प, बहुत ही तीखी, बहुत ही तीक्ष्ण। तो नियर बाई वॉज ए फैक्ट्री, पास ही में एक फैक्ट्री थी जो कि एक पंजेंट स्मेल, एक बहुत ही तीखी स्मेल, बहुत ही शार्प स्मेल एग्ज्यूड करती थी, ऑमिट करती थी, एमिनेट करती थी, या फिर रिलीज करती थी। आपने एक वर्ड सुना होगा इसके लिए, जब से ब्लड बाहर निकलता है, बहता है, उसके लिए हम ऊज भी यूज करते हैं, और डबल ओ जेड, ऊज, ये भी हो सकता है इसका। तो ओमिट, ओमिट नहीं एमिट, सॉरी, ओमिट नहीं एमिट, ओमिट तो हटाना हो जाएगा, एमिट बाहर निकालना है ना, बाहर स्रावित करना। ठीक है, ये दूसरा शब्द था। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेडियंट।
एक्सपेडिएंट की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि ये इसके लिए आ रखा है, इट जो कि प्रोनाउन है इसके लिए। एक्सपेडिएंट का मतलब होता है कन्वीनियंट, या इसे कहिए एडवांटेजियस। क्या कहेंगे हिंदी में? सुविधाजनक। क्या कह देंगे? सुविधाजनक। ये होता है क्या? एक्सपेडिएंट, सुविधाजनक, कन्वीनियंट या एडवांटेजस, लाभदायक, सुविधाजनक। क्या कह रहा है? इट माइट बी एक्सपेडिएंट नॉट टू पे हिम until द वर्क इज फिनिश्ड। ये फायदेमंद होगा, ये लाभ का विषय है कि हम उसे तब तक पे ना करें तो काम फिनिश ना हो जाए। पूरा काम कर ले, उसे पेमेंट ले जाए, लेकिन काम फिनिश करने से पहले पेमेंट ना करें, ये चीज लाभदायक रहेगी। नेक्स्ट है कमली। क्या पढ़ेंगे? कमली। देखो वैसे तो एलवाई है लास्ट में, लेकिन एडजेक्टिव है। हर एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद ये नाउन है, तो ये इसका मॉडिफायर एडजेक्टिव है। कमली का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, या इसे कहेंगे प्रिटी। क्या कहोगे? आकर्षक। कमली का मतलब क्या है? आकर्षक। तो ही हैज ए कमली फेस, उसका चेहरा बहुत ही आकर्षक है, उसका चेहरा आकर्षक है, ये कहना चाहता है। तो अट्रैक्टिव या प्रिटी इसके सिनोनिम्स होंगे, है ना। गुड लुकिंग भी हो सकता है इसका, चाहो तो लिख लो गुड लुकिंग भी, गुड लुकिंग भी किया जा सकता है। आकर्षक को हम क्या बोलते हैं? कमली। तो ये हुआ नंबर 4। नेक्स्ट पे आइए डिज्मल। क्या पढ़ेंगे? डिज्मल। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। इसको हम बैड भी कह सकते हैं, टेरिबल भी कह सकते हैं, ग्लूमी कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं, या तो अत्यधिक खराब होता है, बुरा होता है, या फिर दुखी होता है, उदास होता है, निराश होता है, दोनों ही मतलब होते हैं इसके। तो बैड टेरिबल मतलब जो भी चीज़ बहुत ही खराब है उसको बोलते हैं डिज्मल, या फिर कहेंगे दुखी को ग्लूमी या सैड। तो इट वॉज ए डिज्मल फेलियर, ये जो फेलियर थी बहुत ही खराब स्तर की फेलियर थी। तो बहुत टेरिबल असफलता थी, बहुत बड़ी असफलता थी, ये मतलब है। नेक्स्ट है अबेन। क्या बोलेंगे? अबेन। अबेन एक एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे मैन नाउन है, और इस नाउन के लिए आप देखिए कितने एडजेक्टिव्स हैं। एक एडजेक्टिव ये है जेनरस, जो उदार या दयालु होता है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पॉलिश्ड, या फिर इसे हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड, या इसे हम कहते हैं सिविल, पोलाइट, सभ्य, सुसंस्कृत। सभ्य कह सकते हो, सुसंस्कृत कह सकते हो, ठीक है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति, सभ्यता वाला व्यक्ति। तो हर्षल वॉज एन अर्बन काइंडली एंड जनरस मैन। हर्षल जो था वो बहुत ही सभ्य, दयालु और उदार व्यक्ति था, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। जनरस का मतलब क्या होता है? काइंड ही होता है, वैसे उदार होता है, कंपैशनेट होता है, दयावान हो सकता है। नेक्स्ट है हॉन्ट। हॉन्ट की वर्ड कैटेगरी है वर्ब। ये वर्ब क्यों है? क्योंकि वुड यहाँ मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है वर्ब की, तो ये वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब है। हॉन्ट का मतलब होता है टॉर्मेंट या ट्रबल या प्लेग, एक प्रकार से हैरी वाला ही सही मतलब है इसका। सताना, परेशान करना, परेशान करना। क्या मतलब है? फाइटिंग इन वियतनाम। वियतनाम में जो लड़ना जो था वॉज एन एक्सपीरियंस, वो एक ऐसा अनुभव था दैट वुड हॉन्ट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो उसके बाकी बचे जीवन के लिए उसको क्या करेगा? प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा, सताएगा उसको। टॉर्मेंट, ट्रबल या प्लेग। नेक्स्ट है प्लेबिसिट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्लेबिसिट, PLEBISCITE, प्लेबिसिट।
नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है। ठीक है, वर्ड कैटेगरी भी निकालना आप देखो सीख रहे हो। 27 सेशन ये है, पिछले सेशंस में भी आपने मेरे साथ देखा कि कैसे वर्ड कैटेगरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से आप ये सब भी सीख जाओगे, ट्रांसलेशन भी सीख रहे हो साथ साथ में। प्लेबिसिट का मतलब होता है रेफरेंडम, या इसे कहेंगे वोट, या इसे कहेंगे पोल। हिंदी में इसको कहेंगे जनमत। क्या कहेंगे? जनमत, है ना, मतलब लोगों का मत। फर्दर डिटेल ऑन द प्लेबिसिट वॉन्ट बी रिलीज्ड अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो आगे डिटेल जो है जनमत को लेकर वो रिलीज नहीं की जाएगी अगले साल तक। अगले साल रिलीज होगी, उससे पहले रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या है? वर्ब। ये कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है रीवैम्प या इंप्रूव या मॉडर्नाइज, मतलब सुधार करना, सुधार करना, नवीनीकरण करना, नया बनाना, ये सब मतलब होता है इसका। तो द कंपनी स्ट्रीमलाइन इट्स ऑपरेशंस, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में सुधार किया। एंड इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट इसने बढ़ा लिया अपना। जैसे इसने मॉडर्नाइज किया, रिवैम्प किया, है ना, मॉडिफाई किया चीज़ों को, वैसे ही इसका प्रॉफिट बढ़ गया, ये मतलब है ना। एक प्रकार से अपडेट करना होता है, रिन्यू करना होता है। अब लास्ट जो शब्द आपका है नंबर 10 पर, वो है बुरिश। बुरिश होता है उज्जड़, गंवार, असभ्य। तो बुरिश जो शब्द है इसकी वर्ड कैटेगरी तो नाउन है, क्योंकि ये यहाँ पे डिटर्मिनर दे रखा है, सॉरी एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि बिहेवियर यहाँ पे नाउन है, डिटर्मिनर है, ये नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, और ये आपकी नाउन है। तो बुरिश का मतलब होता है जो असभ्य हो, है ना। इसको आप रस्टिक भी कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड कह सकते हो, योकल कह सकते हो, बम्पकिन कह सकते हो, देहाती हो, उज्जड़ हो, असभ्य हो, गंवार हो, उन सब के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? बुरिश, है ना। इसके लिए एक और वर्ड अच्छा सा होता है चर्लिश, इंपॉर्टेंट वर्ड है चर्लिश, गंवार। तो क्या कह रहा है? द बुरिश बिहेवियर ऑफ सम टूरिस्ट, कुछ पर्यटकों का जो गंवार बिहेवियर है, गंवार के जैसे व्यवहार है, इज एम्बेरसिंग, वो शर्मिंदगी पूर्ण है, शर्मिंदा करने वाला है, लज्जाने वाला है। तो ये आज की क्लास के वर्ड्स हुए। पहले हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वेरीली है वो एडवर्ब है, इसका मतलब रियली या ट्रूली होता है, सच्चाई में, वास्तव में। फिर है प्रेडिलेक्शन, ये नाउन है, इसका मतलब पेंचेंट है, लाइकिंग है, प्रेफरेंस है, फोर इसमें लगता है। एफिजी का मॉडल होता है या स्टैच्यू होता है, या फिर इसको डमी बोलते हैं, पुतले को बोलते हैं, नाउन है। डिस्कॉन्सोलेट वर्ब है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब डाउनकास्ट होता है, अनहैप्पी होता है, सैड होता है, दुखी को बोलते हैं। सॉलिड जो है वो एक एडजेक्टिव है, डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली इसके मतलब है। फिर पहला शब्द हमने देखा हैरी। हैरी का मतलब परेशान करना, सताना, तो टॉर्मेंट करना, पजल करना, बोदर करना, अनॉय करना, है ना। ये सब इसके मतलब सताने, परेशान करने को बोलते हैं। और ये क्या है? ये आपकी वर्ब है। फिर अगला शब्द है वो एग्ज्यूडेड है। एग्ज्यूड एक वर्ब है, इसका मतलब एमिट करना है, या इसका एमिनेट करना है, या रिलीज करना है ना, या ऊज करना है, बाहर निकालना। तीसरा शब्द एक्सपेडिएंट, या एडजेक्टिव है, इसका मतलब एडवांटेजस है, या कन्वीनियंट है, सुविधाजनक या लाभदायक। फिर शब्द कमली, एडजेक्टिव है, कमली का मतलब है अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, प्लीजेंट, है ना, जो भी अच्छा लगे देखने में उसको बोलते हैं, आकर्षक को बोलते हैं कमली। डिजमल है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब टेरिबल या बैड हो सकता है, ग्लूमी या सैड हो सकता है, बुरा या भयानक, या फिर इसका दुखी हो सकता है। अगला शब्द है अबेन। अबेन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कल्चर्ड हो सकता है, सिविल हो सकता है, मॉडेस्ट हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, पॉलिश्ड हो सकता है, सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, सभ्य को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब टॉर्मेंट, ट्रबल, है ना, परेशान करना, सताना, यही सब इसका, प्लेग, ये सब मतलब होते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्लेबिसिट। ये जनमत को बोलते हैं, तो इसका रेफरेंडम होता है, वोट होता है या पोल होता है, नाउन है। और स्ट्रीमलाइन एक वर्ब है, इसका मतलब रीवैम्प करना, मॉडर्नाइज करना, अपडेट करना, है ना, रिन्यू करना या इंप्रूव करना, सुधारना। और लास्ट शब्द है बुरिश। ये उज्जड़ या गंवार को बोलते हैं, तो बुरिश के लिए योकल कह सकते हो, बम्पकिन कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड कह सकते हो,
रस्टिक कह सकते हो, है ना। जो व्यक्ति सभ्य नहीं है, गंवार है, उसको बोलते हैं क्या, बोरिश। तो ये थे आज की क्लास के शब्द। कल मुलाकात होगी सेशन नंबर 28 के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।